हेलो डियर स्टूडेंट, इसमें ये क्वेश्चन ये सर्किल का है। जाहिर सी बात सर्किल का है और सर्किल की एरिया ही पूछी गई है, तो इसको हम 10th स्टैंडर्ड का ही क्वेश्चन मानेंगे कि 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन हुआ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए सर्किल गिवन है, हम अगर देखें पूरा तो एक एक सर्किल है पूरा पूरा। और इस सर्किल में आप क्या देख रहे हो कि इधर 4 है, 6 है, 2 है, और उसके बाद कह रहे हैं कि इसकी एरिया है। आप निकाल के बताओ एरिया क्या होगी इस सर्किल की। तो सबसे पहले क्या काम करते हैं, ये जो 6 वाली लेंथ है इसको हम थोड़ा सा और आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं इस तरीके से। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके नाम कुछ रख लेते हैं, तो ए बी सी डी ई। इससे क्या होगा, आपको आसानी होगी पहचानने में। देखिए हम क्या देखते हैं कि ए बी जो है वो 4 है, ए बी ए सी पर 90 है। तो अगर मैं ए सी को ज्वाइन कर लेता हूँ इस तरीके से, क्या मिल जाएगा, ये डायमीटर मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मेरा मेन ऑब्जेक्ट जो है वो डीसी को निकालना है। डीसी आ जाए तो हम जाहिर सी बात यहाँ पाइथागोरस लगा सकते हैं, लेकिन डीसी निकलेगा कैसे। अभी तो डीसी के लिए कोई चांसेस नहीं है क्योंकि इसका डायमीटर भी नहीं पता है। तो आप क्या करो, सी से जो ए बी है उसी को इसी तरीके से हम सी से एक परपेंडिकुलर लाइन बना लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ से हम ज्वाइन भी कर लेते हैं, ऐसे ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये ज्वाइन करते ही हमारे पास ये वाला हो जाएगा डायमीटर, ये भी हो जाएगा आपके पास। यहाँ पर इसका नाम हम लोग कुछ रख लेते हैं, तो इसका नाम एफ़ रख लेते हैं। और जैसे ही इसका नाम एफ़ रखेंगे, एक काम और करते हैं कि ए ई और ई एफ को ज्वाइन कर लेते हैं। ए ई को ज्वाइन कर लेते हैं और ए ई को ज्वाइन करते हैं सबसे पहले, और ई एफ को भी ज्वाइन कर लेते हैं। इसके बाद ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम देखते हैं, इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देते हैं। इसका नाम मैं एम लिख लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने सबके नाम अलग अलग लिख लिए। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए सी ई को देखा जाए, अगर मैं सी ई की बात करता हूँ, आप सी ई कार्ड से देखोगे तो एक एंगल ये बनेगा सेम सेगमेंट में और दूसरा एंगल ये बनेगा। अगर मैं इन दोनों को थीटा कह दूँ तो दोनों इक्वल हो जाएंगे, सेम सेगमेंट की बात होती है, एंगल है इन सेम सेगमेंट। तो इस तरीके से आप कह सकते हो दोनों इक्वल होगा। दूसरी बात, यहाँ पर आपने देखा कि ये गिवन है, ये एंगल 90 है। तो इस ट्रायंगल में भी अगर मैं देखूँ तो ये वाला एंगल 90 ही होता है। तो दो एंगल इक्वल हो गया है आपके पास, थर्ड एंगल ऑलरेडी इक्वल होगा। तो अगर दो इक्वल हो गया तो साइड प्रोपोर्शनल होती है। अब हम लिख सकते हैं देयरफॉर, आप ऐसे लिखो, ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर ट्रायंगल ए डी ई किसके सिमिलर होगा। देखिए ए एंगल यहाँ एफ के इक्वल है, तो ट्रायंगल एफ ओ सी एम इस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले जो एंगल इक्वल था, उसके बाद 90 वाला, उसके बाद अब यहाँ पर साइड प्रोपोर्शनल भी होगी। तो ये हम कंडीशन लगा सकते हैं। साइड कैसे प्रोपोर्शनल होगी, ए डी अपॉन एफ सी इक्वल टू डी ई अपॉन सी एम इक्वल टू ए ई अपॉन एफ एम। ए डी की वैल्यू आपके पास है 6, ये पुट कर लीजिए। एफ सी की वैल्यू आपके पास, देखिए एफ सी वही होगा जो ए बी होगा, मीन 4 हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये 4 हो जाएगा। तो ये मैं 4 इसको लिख लेता हूँ, दिस 4। डी ई आपके पास 2 गिवन है अपॉन सी एम। देखिए सी एम आपके पास गिवन नहीं है तो सी एम को सी एम ही रहने दो। ए ई आपके पास गिवन नहीं है, एफ एम आपके पास गिवन नहीं है, उसकी मुझे आवश्यकता नहीं है, उसको वैसे छोड़ देते हैं। आप चाहो तो लिख लो या छोड़ दो, कोई उसकी आवश्यकता नहीं है। हम इन्हीं दोनों से जो ये गिवन है इनको लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। जैसे मैंने इसको सॉल्व किया तो सी एम हमारे पास लेफ्ट साइड आ गया, सी एम इक्वल टू 2 इंटू 4 अपॉन 6। इस तरीके से 2 3 जा 6 यानी 4 अपॉन 3 हो जाएगा, ये आपके पास सी एम हो जाएगा। तो सी एम की वैल्यू तो आपके पास निकल आई। अभी इसी क्वेश्चन में हमें डी एम भी निकालना है। अब हमें डी एम निकालना है, मैं दूसरा वाला ट्रायंगल लेता हूँ। कौन सा लेता हूँ, इन ट्रायंगल ई डी एम
एंड ट्रायंगल FCM। यहाँ पर क्या है आप देखते हो कि ये दोनों लाइनें जो हैं, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ऑलरेडी पहले से ही आपको मालूम है कि दोनों पैरेलल ही हैं। दिस, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और इस तरीके से एक लाइन जो है वो कट कर रही है, EF लाइन कट कर रही है। तो यहाँ से आपको ये मिल गया कि हमारे पास ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा। यहाँ से आपको ये भी मिल गया, दोनों इक्वल होंगे। उसके बाद तो इस कंडीशन, और दूसरा एंगल ये 90 है तो ये भी 90 है, 90 90 भी हो गया। तो हम लिख सकते हैं कि EDM, यहाँ पर ट्रायंगल EDM, देयरफॉर ट्रायंगल EDM। अब मैं वो एंगल कंडीशन नहीं लिख रहा हूँ, एंगल EDM सिमिलर ट्रायंगल EDM। देखिए E इक्वल था तो F के FCM इस तरीके से मैंने नोट कर लिया। और यहाँ पर आपके प्रोपोर्शनल की कंडीशन जो होगी वो लगा देता हूँ, ED अपॉन FC DM अपॉन CM इक्वल टू EM अपॉन FM। जो वैल्यू गिवन है वो वैल्यू मुझे पुट करना चाहिए यहाँ पर। देखिए हम लोग देखते हैं कि इसमें वैल्यू कौन कौन सी गिवन है। देखिए सबसे पहले ED, क्या आपके पास ED गिवन है? यस, ED 2 होती है तो ये 2 अपॉन FC क्या गिवन है? FC आपके पास देखिए यहाँ पर 4 गिवन है तो 4 मैं लिख लेता हूँ, दिस 2 अपॉन 4 इक्वल टू, और DM यहाँ से देखा जाता है क्या DM गिवन है? नहीं, DM तो नहीं गिवन है, DM ही मुझे निकालना है, अपॉन CM यस 4/3 अभी मैंने निकाला था। तो अब मुझे इससे ज़्यादा किसी की आवश्यकता भी नहीं है, बस इतना DM मेरा निकल आएगा। थर्ड वाला स्टेप मैं नहीं लिखता हूँ। हेंस वी गेट DM इक्वल टू 2/4 इंटू 4/3 दैट इज 2/3। ये आपके पास DM आ गया। तो DM भी आ गया, CM भी आ गया। देखिए DM CM आपके पास दोनों हो गया। अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, हमारे पास DM और CM आ गया, यानी हम पूरा AC निकाल सकते हैं यहाँ से। तो अब आप लिखोगे देयरफॉर AC इक्वल टू AD प्लस DM प्लस MC मतलब CM। तो AD की वैल्यू आपके पास गिवन है 6 प्लस DM अभी आपने निकाल लिया। देख लीजिए DM आपने क्या निकाला है, 2/3 निकाला था, प्लस 2/3 प्लस CM 4/3। इसको आप ऐड कर लो। देखिए 6, इसमें 2/3 प्लस 4/3 दैट इज 6/3, और 6/3 को 2 लिखा जा सकता है, तो 6 + 2 8 हो जाएगा आपके पास। इस तरीके से आपके पास ये 8 आ गया। आइए हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए AC हम अगर इस तरीके से देखें तो AC हमारे पास मिल गया, और यहाँ से AB है ऑलरेडी, तो BC भी हम निकाल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC। अब हम ये लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC। इन ट्रायंगल ABC। अच्छा, आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस ट्रायंगल को यहाँ बना ही ना लें, ACB इस तरीके से आपके पास ये ट्रायंगल है। इसमें देखिए इस तरीके से AC अब आपके पास 8 आ चुका है और AB 4 था, तो हमें BC निकालना था। हम क्या लिखते हैं, BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। इस तरीके से AB की वैल्यू आपके पास 4 है, 4 स्क्वायर प्लस AC आपके पास 8 है, 8 का स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 8 स्क्वायर 64। ये BC स्क्वायर हो गया। अब इसको आप ऐड कर लीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ऐड करके जब हम सॉल्व करते हैं 6 4 10 6 1 7 1 8 80 हो गया। BC स्क्वायर इक्वल टू दैट इज BC इक्वल टू, अगर लिखा जाए तो इसका अंडर रूट हो जाएगा 80 का, 80 का अंडर रूट, तो ये 4 अंडर रूट 5 हो जाएगा BC। अगर ये नहीं समझ में आए तो इसको आप ऐसे लिखो, 80 का जो फैक्टर होता है 4 इंटू 4 इंटू
5 इस तरीके से। तो ये पेयर बन गया, इसलिए हमने इसको एक को बाहर निकाल लिया। तो ये तो आपके पास BC आ गया। BC आ गया, आप क्वेश्चन में चलते हैं और BC हमारा डायमीटर होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, देखिए BC आपका डायमीटर है। यहाँ पर इस तरीके से आपने क्या देखा कि आपका पास BC जो है वो डायमीटर होता है। जब डायमीटर होता है तो इसका यहाँ पर कहीं सेंटर हो जाएगा, तो ये रेडियस क्या होगा, BC का हाफ हो जाएगा। और रेडियस आ गया तो एरिया ऑफ सर्किल आ गया। तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस देयरफॉर R इक्वल टू 2√5, मतलब रेडियस इसका हाफ हो जाएगा। हेंस वी गेट एरिया ऑफ सर्किल इक्वल टू πr²। पाई को पाई रहने देते हैं और 2√5 का स्क्वायर कर लेते हैं। 2√5 का स्क्वायर 4 5 जा 20 पाई स्क्वायर यूनिट। इस तरीके से आपके पास आंसर हो गया 20 पाई स्क्वायर यूनिट। देखिए इसमें 6 और 4 के साथ यूनिट नहीं लगी हुई, एक सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में है, मीटर में है, तो इसलिए हम यहाँ पर कोई यूनिट नहीं लगाएंगे। हमारा 20 पाई जो है यही आपका आंसर हो गया। आई होप यू अंडरस्टूड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, थैंक यू, बाय।